गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके नैन रीजनिंग गुरु आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज रैंकिंग टेस्ट का मिसलेनियस चलेगा जिसमें कि 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रवि की रैंक जो है 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रवि का रैंक शीर्ष से 12 है। राधिका की रैंक रवि से 3 स्थान ऊपर है। नीचे से राधिका की रैंक कितनी है? देखिए, एक पंक्ति है, अप और डाउन की चर्चा कर रहा है। तो ओवरऑल टोटल बच्चे की संख्या जो है 36 है और रवि की रैंक शीर्ष से 12 है। रवि के जो रैंक है वो शीर्ष से 12 है। रवि की रैंक शीर्ष से 12 है। राधिका की रैंक रवि से 3 स्थान ऊपर है। 3 स्थान ऊपर राधिका की रैंक है तो 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे राधिका बैठी हुई है, यहाँ पे राधिका है। तो कहेगा सर ऊपर से राधिका का रैंक कितना हो जाएगा? आप ही लोग से हम जानना चाहेंगे। तो कहेगा कि 12 है तो ये जो है राधिका का रैंक ऊपर से 9 हो जाएगा। तो कहता है नीचे से राधिका का क्रमांक चाहिए। यानी राधिका का क्रमांक यदि ऊपर से 9 है तो नीचे से क्या होगा? तो हम कहेंगे डाउन से पूछ रहा है तो टोटल +1 माइनस अप, टोटल +1 माइनस अप। तो टोटल कितना? 36 +1 -9 तो कितना हो जाएगा? 28 से 29। देखिए ना, 37 से आप 9 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 28। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 28, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की ओर चलते हैं। 46 में कहता है 36 विद्यार्थियों के कक्षा में जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियां 2 गुना। यानी अगर बात किया जाए बॉयज और गर्ल की तो कहता है लड़कों की जो अपेक्षा लड़कियां 2 गुना, यानी गर्ल 2 है तो बॉयज कितना है? 1 है। कमल का ऊपर से 17वां रैंक है। कमल का जो रैंक है ऊपर से कितना? 17वां। यहाँ पे कमल है, ऊपर से रैंक इनका है 17वां। कमल का रैंक कितना ऊपर से? 17वां। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, यदि कमल के आगे कितनी लड़कियां? 9 लड़कियां। यानी हम कहते हैं कि यहाँ पे जो गर्ल की संख्या है वो 9 है। गर्ल की संख्या 9 है। एक बात हमें बताइए कि ओवरऑल जो गर्ल और बॉय है वो कितना है? तो कहिएगा जी 36 है। तो 3 2 + 1 3 से जब 36 भाग कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 12। यानी बॉयज की संख्या 12 और गर्ल की संख्या कितनी? 26। गर्ल की संख्या कितनी? 26। ना बात तो आप लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कमल के ऊपर यानी कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। कमल तो खुद बॉयज है। कमल क्या है? बॉयज है।
यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो ज्ञात करें कि उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं। एक आता है ऊपर से 17, ऊपर से कितना 17 और गर्ल की संख्या 9। इसका मतलब हुआ कि 7 गो बॉयज ऊपर में रहा होगा, बॉयज की संख्या 7 गो ऊपर में रहा होगा, तब भी 9 7 16 एक खुद 17। समझ रहे हैं बात को? 9 7 16 और एक कमल 17 हो जाता है। तो 7 ऊपर, 7 ऊपर, तो इस तरफ कितना, एक बात ये थोड़ा सा ये इसको समझ लीजिए, दुगना है 12 है, 12 ओवरऑल है, तो कहिएगा कि 7 ऊपर में बॉयज है, ऊपर में गर्ल्स की संख्या 9 है, तो 7 और 1 8, 8 तो खुद हो गया ऊपर में बॉयज, तो नीचे में कितना बच गया, तो ओवरऑल संख्या जो है 4 बच जाएगा। नीचे में कितना बचेगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ई, और यही आपका जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग एक बात 17 ऊपर से दिया है, कमल का जो ऊपर से रैंक है वो 17वां है, और बोला यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो 9 लड़कियां हैं, इसका मतलब कि 7 गो ऊपर बॉयज हो गए, तब तो 9 7 16 खुद कमल 17 होगा, और बॉयजों की संख्या जो है 12 है, तो ऊपर 8 हो गया, तो नीचे 4 ही बचेगा। तो यही आपका बॉयज की संख्या कितना हो गई 4, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 36 विद्यार्थियों के कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुना। अब्बर जो है इस बार क्वेश्चन कहता है 36 विद्यार्थियों के कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों के 2 गुना है। यानी अगर बात किया जाए बॉयज और गर्ल की, तो गर्ल 1 है तो बॉयज कितना है 2 है, गर्ल 1 है तो बॉयज 2 है। ओवरऑल संख्या आपको दे दिया कितना 36 दिए हुए हैं, तो आप कहिएगा 12 दूनी 24 बॉयज और 12 गर्ल्स। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। मान लीजिए 13 गो लड़के सरिता के पहले हैं, एक लाइन खींचे हैं जो कि 13 लड़के सरिता के पहले हैं। अगर सरिता के पहले 13 लड़के हैं, इसको ना लिख के डायग्राम ना हम खींच रहे हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि 13 लड़के सरिता के पहले हैं। तो 13 लड़का अगर सरिता के पहले, आप खुद सोचिए कि यहाँ बॉयज की संख्या, यहाँ पे सरिता है और सरिता के पहले 13 बॉयज, सरिता के पहले कितना बॉयज 13 है, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19 है। लेकिन कक्षा में सरिता का जो क्रमांक है कितना है 19 है। अब आप खुद बताइए, सरिता तो खुद एक लड़की है, यानी 19वां है, तो 18 लोग तो सरिता के पहले होनी चाहिए। तब बॉयज 13 है तो गर्ल्स कितना हो जाएंगे 5। कितने गर्ल्स 5 गर्ल्स, सरिता के पहले 5 गर्ल्स, और खुद जो है सरिता एक लड़की है, तो 5 और 1 कितना हो गए 6 हो गए। तो कहता है ज्ञात करें कि सरिता के बाद में कितनी लड़कियां हैं, यानी ओवरऑल जो गर्ल्स है वो 12 है, और सरिता को मिला करके सरिता से पहले 6 गर्ल्स है। इसका मतलब सरिता के बाद में कितना गर्ल्स बच जाएगी 6 गर्ल्स, और यही आपका जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। समझ में आ ही रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 48 की ओर। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 48 में एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वां, एक पंक्ति है, ऊपर से निशा जो है
22वां है, यहाँ पे निशा है, और ये जो है ऊपर से कितना है तो 22वां है। ये आपको बाय अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला है। और नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, और नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका कौन है तो नितेश है, यहाँ पे आपका नितेश है। तो आप खुद बताइए कि नितेश का स्थान ऊपर से कितना हो जाएगा, तो कहिएगा जी 22 5 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और वह नीचे से 34वां है। कौन नीचे से 34वां है? नितेश का क्रमांक जो है नीचे से 34वां है। नीचे से कितना 34वां है। तो आप खुद बताइए कि टोटल बच्चा कितना हो जाएगा, तो कहिएगा जी अप प्लस डाउन -1, यानी कि 34 प्लस 27 -1 ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा 60। लेकिन कहता है क्या, किसकी बात चल रही थी? ये चल रही थी बातें उत्तीर्ण की, यानी ये 60 जो है पास कर गया है। 60 क्या है? पास कर गया है। अगर 60 पास कर गया और कहता है क्वेश्चन यदि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:4 कितना है तो 4:2 आपका हो जाएगा 1 है, पास किया है और फेल किया है। तो 4 पास किया है और 1 क्या कर गया? फेल कर गया। 4 बराबर कितना 60, तो 5 बराबर कितना, तो सबसे पहले हमें 1 चाहिए, तो 4 बराबर 60, तो 1 बराबर 15, तो 5 बराबर कितना 75, यानी कि तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी रह गई 75 रह गई। ऑप्शन नंबर ए बोलिए क्लियर हुआ होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर सब क्लियर हो गया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका एक पंक्ति में आदर्श दाएं से 15वां है। एक पंक्ति है, आदर्श जो है दाएं से 15वां है। यहाँ पे आदर्श है, ये आपका दाएं से 15वां है, 15वां। और नवीन बाएं छोर से, नवीन है नाम, ये आपका बाएं छोर से जो है 20वां है, 20 है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब जहां आदर्श था वहां पे नवीन, जहां नवीन था वहां पे आदर्श पहुंच गए, तो नवीन बाएं से 26वां हो जाता है। तो नवीन बाएं से कितना हो जाता है 26 हो जाता है। कुछ इस तरीके से कर लीजिए, ऐसा हो गया, एक कंडीशन में आ गया है। तो पहले कितना था 20 था, बाद में कितना हो गया 26 हो गया। तो कहिएगा मध्य में कितने लोग होंगे, तो सेंटर पे निकालने के लिए देख लीजिएगा 26 माइनस 20 माइनस 1 यानी कितने लोग 5 लोग। सेंटर पे निकालने के लिए कितने लोग 5 लोग। अब निकाल सकते हैं आप टोटल, तो टोटल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा राइट प्लस लेफ्ट प्लस सेंटर, सी फॉर सेंटर लिख रहे हैं है ना। तो आप कहेगा राइट कितना तो जी 15, लेफ्ट कितना तो जी 20, और यहाँ पे सेंटर पे कितने लोग तो जी 5 लोग। आपका कितना हो जाएगा 35 और 5 40, यानी ओवरऑल कितने लोग 40 लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर ई यही आपका जवाब हो गया।
बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में आपका एक पंक्ति के दाएं छोर से 15वां स्थान पर है। एक पंक्ति के ए दाएं छोर से एक पंक्ति है जिसमें ए जो है दाएं छोर से कितना है, तो 15 है। दाएं छोर से 15 है। बी बाएं छोर से कितना है, तो 12 है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ए आ जाता है, यहाँ पे बी आ जाता है, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं आपस में, तो बी बाएं छोर से 25 हो जाता है। तो बी जो है बाएं छोर से कितना हो जाता है, 25 हो गया। एक टेक्निक बताते हैं, स्थान देखिए सेम है ना, आप यही डायग्राम कर लीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा। 15 टोटल पूछ रहा है, तो 15 प्लस 25 माइनस 1 कर लीजिएगा, उतना आपको नहीं सोचना है। तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, और यही आपका जवाब होगा। ये हम टेक्निक से कर दिए। अभी जो पीछे वाला हमें बताए थे क्वेश्चन, उसमें कर रहे हैं। बोलिए 12 से पहले कितना था, तो 12 था, अब कितना हो गया, 25 हो गया। तो सेंटर निकालने के लिए पिछला बार क्या बोले थे, 25 माइनस 12 माइनस 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी सेंटर पे कितने लोग हो गए हैं, 12 लोग हो गए हैं। तो टोटल निकालने के लिए बोले थे कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस सेंटर। तो लेफ्ट कितना है, 12, सेंटर पे कितना है, 12, राइट कितना है, 15, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, देखिए 39 हो गया। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 51 में। 51 का आता है क्वेश्चन, रोहित एक कक्षा में शीर्ष से 14 है, यानी एक शीर्ष और अप और डाउन की बात किया, शीर्ष से कितना है, 14 है। नाम भी लिख दीजिए, नाम है रोहित, है ना, और तल से 32 है, यानी नीचे से कितना है, 32 है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो कहिएगा जी अप प्लस डाउन -1, यानी अप कितना 14, डाउन कितना 32 -1, तो कितना हो जाएगा 32 4 36 10 46, यानी 45। ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 रहा, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में से हरीश तल से 21वां है और शीर्ष से 11वां है। 10 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। पहले एक पंक्ति हम ले लेते, खींच लेते हैं। नाम है हरीश, नाम क्या है, हरीश। तल से जो है 21वां है, तल से कितना 21वां है, और शीर्ष से 11वां है, शीर्ष से कितना 11वां। तो सबसे पहले टोटल हम यहीं पे निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 21 -1, यानी 31 तो यहीं पे हो जाएगा। लेकिन दिक्कत हुआ 10 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया था, तो 31 प्लस 10 और 3 इसमें असफल रहे, तो +3 और, तो 31 10 41 और 3 44, यानी ओवरऑल की संख्या कितनी 44, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 53। लड़कों के एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 13वां है, एक पंक्ति है, ए जो है दाएं छोर से कितना है 13 है। बी बाएं छोर से 10वां है, बी जो है बाएं छोर से कितना है 10वां है। यदि
एक पंक्ति में बी दाएं से गर्मा, बी अगला बार क्या किया, बी दाएं से एगरमा है। यदि एक पंक्ति में बी दाएं से एगरमा है, यानी इधर से कहता है कि ए जो है बी जो है एगरमा है। स्थान पर है तो बताए ए का स्थान क्या होगा, आप खुद बताइए। लड़कों के एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 13वां दे दिया था, बी बाएं छोर से 10वां दे दिया था। यदि एक पंक्ति में बी दाएं छोर से 11वां स्थान पर है, बी दाएं छोर से 11वां स्थान पर है, तो कहता है तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, यानी कि ए का स्थान जो है पीछे चला गया, ए का स्थान पीछे, ये तो राइट हो गया ना। तो ऐसी परिस्थिति में इसका इन लोग का जवाब क्या हो जाता है, सी एंड डी हो जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 कहता है 40 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से हैर लिखा गया 17वें स्थान पे है। बाएं छोर से हैरी 17वें स्थान पे है। यहाँ पे हैरी लिख दीजिए। ये बाएं छोर से कितने हैं, 17वें स्थान पे है। और रोहित समान पंक्ति में दाएं छोर से 17वां है। रोहित है, ये जो है आपका 17वां है। पंक्ति में उनके मध्य में कितने लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, टोटल बच्चे की संख्या 40, टोटल बच्चे की संख्या 40। अब आप कहिएगा सर किसी एक डायरेक्शन बना लीजिए, आप कोई एक डायरेक्शन से बनाने के बाद ही सेंटर निकालना संभव है, तो कहिएगा कि हरि को ही आप ले लीजिए। तो हरि का लेफ्ट से 17 है, तो राइट से कितना होगा ये जानना है। तो आप कहिएगा जी राइट से इसका जो स्थान होगा किसका, हरि का। लेफ्ट से तो दे दिया, तो राइट से हरि का स्थान, तो कहिएगा जी टोटल +1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल कितना 40 +1 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी हरि का स्थान अगर लेफ्ट से 17 और राइट से कितना हो जाएगा, ये आपका 24। इससे कोई फायदा हुआ, हमें इसका निकाल लेते हैं, इसका। अच्छा कोई बात नहीं, राइट से निकल गया ना, तो किसी एक का तो निकल ही गया। तो आनी इस स्थान का राइट से जो स्थान हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो गया। रोहित राइट से 17 और हरि राइट से कितना 24। तो अब सेंटर पर निकालना संभव है, तो कहिएगा कि 24 से 17 घटा दीजिए, -1 और घटा दीजिए, यानी कितना 6। जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ मैं समझाने में आप लोग को सफल रहा। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।